अगर देश की राजनीति की बात करें तो बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी जो है एक विराम लेना चाहते हैं और एक नया चेहरा राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे अब उभरने वाला है। की जो राजनीति है इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देखने जा रहा हूँ गृह स्थिति को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को लेकर जिस प्रकार से राजनीति स्तर को समीकरण को बनाया गया, बदला गया, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा युवा चेहरा है जो शायद तक बहुत जल्दी एक परिवर्तन की तरफ जाएंगे और एक बहुत नया इतिहास रचने वाली स्थिति में हमारे मोदी जी जो है वो अब कुछ ना कुछ विराम लेने जा रहे हैं। और ये ज्योतिष कार्यक्रम जो है इसका मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष जगत को और ज्योतिष को जगत में फैलाना। ज्योतिष एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से पूर्वाभास और पूर्व होने वाली घटनाओं को हम पूर्व से जान लेते हैं और इस विद्या के माध्यम से हम जन कल्याण का बहुत बड़ा स्रोत हम बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। इससे जुड़े हुए कई विषय हैं और जैसे हमारी प्रकृति है या हमारे सामाजिक स्तर है और हमारी राजनीति है, सभी इसी से प्रभावित होती है। मानव का पूरा जीवन इस विद्या से प्रभावित होता है और ग्रहों से प्रभावित है। कभी कुछ अच्छे ग्रह होते हैं जिससे बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं और कुछ ग्रहों दोष ऐसे होते हैं जिनके कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है और इससे प्रभावित मानव जीवन भी होता है, प्रकृति भी होती है, राजनीति के स्तर भी होते हैं। यह आपने जो प्रश्न पूछा है कि राजनीति क्या है, राजनीति की स्तर जो है कुछ प्रदेशों में अलग अलग रहती है, कुछ राज्यों में अलग रहती हैं और कुछ देश में अलग रहती है। देखिए, जैसलमेर बाड़मेर से तो मैं अभी अनुभव नहीं रखता क्योंकि मैं उज्जैन का हूं और यहां पर आया हूं इस ज्योतिष सम्मेलन में सहभागिता लेने और यहां पर मेरा पहली बार आना हुआ है। जैसलमेर बहुत प्यारी भूमि है, बहुत अच्छी स्वर्ण भूमि है। मैं आकर यहां पे बहुत कृतार्थ महसूस कर रहा हूं, स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। तो राजनीति को लेकर किसी एक पृष्ठभूमि या किसी एक क्षेत्र को लेकर मैं इस बारे में नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अगर देश की राजनीति की बात करें तो बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी जी जो है एक विराम लेना चाहते हैं और एक नया चेहरा राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे अब उभरने वाला है और उसके पीछे देश जाने वाला, राजनीति जाने वाली है और एक नया समीकरण राजनीति का तैयार होने वाला है। रही बात प्रदेश की, अगर बात करूँ तो राजस्थान की जो राजनीति है इसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन मैं देखने जा रहा हूँ गृह स्थिति को लेकर, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी को लेकर जिस प्रकार से राजनीति स्तर को समीकरण को बनाया गया, बदला गया, लेकिन अब यहाँ पर एक ऐसा युवा चेहरा है जो शायद तक बहुत जल्दी एक परिवर्तन की तरफ जाएंगे और एक बहुत नया इतिहास रचने वाली स्थिति में आएगी। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करूँ, वहाँ पर भी एक बहुत जल्दी राजनीति के अंदर परिवर्तन होने वाला है और ये आपके माध्यम से मैं बताना जा रहा हूँ, क्योंकि ग्रह स्थितियाँ अभी जो चंद्र ग्रहण हुआ है, चंद्र ग्रहण के बाद राजनीति और प्रकृति दोनों के ऊपर इसका सीधा सीधा प्रभाव दिखने को आ रहा है। और मैं आपको बताऊंगा कि देखिए कुछ ही समय के अंदर राज्य, ये कम से कम 3 राज्यों में आपको राजनीतिक समीकरण बदलता हुआ दिखाई देगा और देश की राजनीति में भी कुछ ना कुछ समीकरण बदलता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान की राजनीति में क्या परिवर्तन होगा? देखिए, राजस्थान की राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण तो है बीजेपी बैठी है और बीजेपी का एक लंबा समय काल है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बीजेपी में आकर इस बीजेपी के कुंदे को और बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं किसी विशेषकर राजनीति को बिलोंग नहीं करता या मैं किसी एक विशेष पार्टी को बिलोंग नहीं करता। आपने कहा युवा है, युवा की वजह से होगा। देखिए, युवा है क्योंकि युवा के पीछे ही अब नया जो है समीकरण चल सकता है, क्योंकि अब वृद्ध लोग जो हैं, वृद्ध लोगों के साथ राजनीति करना इतना सहज और सरल नहीं हुआ, क्योंकि उनके अपने एक बहुत सारे नियम और बहुत सारी अपनी एक वो रहती है। तो उस सब चीज़ों को लेकर, उन सब परंपराओं को लेकर हर कोई इतना सहज नहीं हो पाता, लेकिन युवा के साथ, जोश के साथ में आगे बढ़ना चाहता है और कुछ न कुछ राजनीति में हमेशा दलपति युवा रहता है तो सेना भी बहुत अच्छी जोश के साथ विजेता प्राप्त करती है। उसी प्रकार से अगर बात करूं तो यहाँ पर भी युवा नेता की आवश्यकता है। बहुत सारे ऐसे युवा नेता, बहुत ऐसे अच्छे चेहरे हैं राजनीति में यहाँ पर राजस्थान की राजनीति में, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि यहाँ एक अच्छा परिवर्तन की आवश्यकता है और एक मजबूत राज्य की स्थिति बनाने के लिए 2-3 प्रदेश अग्रसर होने जा रहे हैं। राजनीति के समीकरण में परिवर्तन होने जा रहा है और देश की राजनीति में हमारे मोदी जी जो है वो अब कुछ ना कुछ विराम लेने जा रहे हैं और बहुत जल्दी उनके ग्रह स्थिति ऐसी हो रही है। क्या लगता है 2028 में मोदी जी वापस आएंगे या कुछ किसी और चेहरे को आगे लाएंगे? देखिए, मोदी जी का ये अंतिम समय काल है राजनीति के इतने शीर्ष पद पर, इतने बड़े शीर्ष पद पर और किसी की स्थिति नहीं नजर आती है।
लेकिन मोदी जी अपनी जो विरासत है या मोदी जी की जो अपनी विचारधारा है वो निश्चित रूप से आने वाले कल में वो किसी और को अपनी विचारधारा और अपनी जो है गादी या समझ लीजिए जो भी है उसको वो सौंप देंगे और बड़े आराम से अपने जीवन काल को अपने सहजता से अपने जीवन काल को निभाएंगे और वो दिशा निर्देश देते रहेंगे उनके बताए हुए नियमों के अनुसार या उनके बताए हुए जो अनुशासन है पार्टी के अनुशासन है उनको निर्वाह करते हुए आगे के लोग बढ़ते जाएंगे और अपना एक स्थिरता देश की राजनीति में, यानी मैं आपको बताऊं 2000 लगभग आप तो 28 की बात कर रहे हैं लेकिन 2032-33 तक मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी से श्रेष्ठ और बड़ी पार्टी अभी भारत में कोई नज़र नहीं आ रही है। ये ज्योतिष गणना है, मैं ज्योतिष गणना के आधार पर बोल रहा हूँ, ग्रह स्थिति के आधार पर बोल रहा हूँ, मुझे किसी व्यक्तिगत राजनीति राजस्थान में क्या लगता है? राजस्थान की राजनीति के बारे में मैंने आपको बताया कि एक युवा चेहरा जो कि परिवर्तन करके और एक नए समीकरण की स्थिति को और नए राजनीति की स्थिति को तैयार करने को, जैसे आपने एक बात मैं आपको कहूँगा क्योंकि आप जिस बात को बार बार मुझसे पूछ रहे हैं वही बात मैं आपको बताऊँगा। जैसे मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया जी का पार्टी परिवर्तन मध्य प्रदेश की राजनीति को एक बड़ा मजबूती स्थिति को दे के गए, तो ऐसा ही ज्योतिष में समीकरण स्थिति और ग्रह स्थितियों को देखता हुआ हमें नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा परिवर्तन ऐसा राजस्थान राजनीति में भी होने वाला है और जिसके कारण एक नया समीकरण राजस्थान की राजनीति में तैयार होगा और एक मजबूती स्थितियाँ बनेगी। देखिए अब पार्टियां हैं, अपने एक हाईकमांड अपने अपने फैसले रहती है, हम लोग ज्योतिष है, हम हमारे हिसाब से और ग्रहों के हिसाब से हमारे गणना करते रहते हैं, ग्रह गोचरों के अनुसार ग्रह अवस्था के अनुसार गणना करते रहते हैं। हमें व्यक्तिगत किसी की कुंडली या किसी के विषय में हम लोग शोध करते नहीं हैं। अगर हमारे पास कोई अगर कुंडली लेके आता है या कोई हमें दें या कोई हमें कहें कि हमको विशेषकर इस विषयों के ऊपर बैठकर डिबेट करना है या बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम आयोजित होता है तो निश्चित रूप से हम उसके अंदर उनकी पत्रिकाओं पर विश्लेषण करके आगे बढ़ेंगे और उसके ऊपर जवाब देने के लिए सहज रहेंगे।